जीवन का अनंत पुनरावर्तन है। उपयोगिता है उसकी, उससे प्रौढ़ता आती है। खतरा भी है उसका, उससे जड़ता भी आ सकती है। एक ही चीज से दोबारा गुजरने में दो संभावनाएं हैं। या तो दोबारा गुजरते वक्त आप उस चीज को ज्यादा जान लेंगे, और यह भी संभावना है कि दोबारा गुजरते वक्त आप उतना भी ना जान पाएंगे जितना आपने पहली बार जाना था। दोनों ही बातें हैं। आपके घर के सामने जो वृक्ष लगा है, आप उसको शायद ही देखते हो, क्योंकि इतनी बार देखा है कि देखने की कोई जरूरत नहीं रह गई। पति पत्नी शायद ही एक दूसरे को देखते हो, 30-30 साल साथ रहते हो गए। देख लिया था बहुत पहले जब शादी हुई थी, फिर देखने का कोई मौका नहीं आया। असल में देखने की कोई जरूरत ही नहीं आई। अपरिचित स्त्री सड़क से निकलती है तो दिखाई पड़ती है। असल में अपरिचित दिखाई पड़ता है। परिचित के प्रति हम अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट हो जाते हैं। उसे देखने की कोई जरूरत नहीं होती। कभी आंख बंद करके सोचें कि आपकी माँ का चेहरा कैसा है, तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिल्म एक्ट्रेस का चेहरा याद आ सकता है, माँ का चेहरा आंख बंद करके देखेंगे तो एकदम खोने लगेगा। थोड़ी देर में रूपरेखा गुड़मुड़ हो जाएगी। माँ का चेहरा पकड़ में नहीं आता। इतना देखा है, इतने पास से देखा है कि कभी गौर से नहीं देखा। निकटता अपरिचय बन जाती है। निकटता अपरिचय बन जाती है तो अनंत जीवन में एक सही अनुभव से बार बार गुजरने पर दो संभावनाएं हैं, और चुनाव आप पर है कि आप क्या करेंगे। स्वतंत्रता आपकी है। आप यह भी कर सकते हैं कि आप बिल्कुल जड़ मैकेनिकल हो जाएं, जैसा कि हम अधिक लोग हो गए हैं। एक यंत्रवत घूमते रहें, बस वही रोज रोज करते रहें। कल भी क्रोध किया था, परसों भी क्रोध किया था, उसके पहले भी, पिछले वर्ष भी, उसके पहले वर्ष भी। इस जन्म का ही हिसाब रखें तो भी काफी है। अगर 50 साल जिए हों तो कितनी बार क्रोध किया है, और हर बार क्रोध करके कितनी बार पश्चाताप किया है, और हर बार पश्चाताप करके फिर दोबारा क्रोध किया है, फिर दोबारा पश्चाताप किया है। फिर धीरे धीरे एक रूटीन, एक व्यवस्था बन गई है, और आदमी को देखकर आप कह सकते हैं कि यह अभी क्रोध कर रहा है, थोड़ी देर बाद पश्चाताप करेगा। क्रोध में क्या कह रहा है यह भी बता सकते हैं, क्या कहेगा यह भी बता सकते हैं। अगर 2-4 दफे उसको क्रोध करते देखा है, और बाद में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्रोध के बाद पश्चाताप में ये क्या बातें कहेगा। कसम खाएगा कि अब क्रोध नहीं करूंगा। हालांकि ये कस्में इसने पहले भी खाई है, इसका कोई मतलब नहीं है। यह जड़ व्यवस्था हो गई है। लेकिन अगर कोई आदमी होश पूर्वक क्रोध किया है, तो हर बार क्रोध का अनुभव उसे क्रोध से मुक्त कराने में सहयोगी होगा। और अगर बेहोशी से क्रोध किया है, तो हर क्रोध का अनुभव उसे और भी क्रोध की जड़ मूर्छा में ले जाने में सहयोगी होगा। जीवन का पुनरावर्तन दोनों संभावनाएं खोलता है। हम कैसा उपयोग करेंगे हम पर निर्भर है। जीवन सिर्फ संभावनाएं देता है, हम उन संभावनाओं को क्या रूपांतरण देंगे यह हम पर निर्भर है। एक आदमी चाहे तो क्रोध करके और गहरे क्रोध का अभ्यासी बन सकता है, और एक आदमी चाहे तो क्रोध करके क्रोध की मूर्खता को देखकर, व्यर्थता को देखकर, क्रोध की अग्नि और विक्षिप्तता को देखकर क्रोध से मुक्त हो सकता है। जो आदमी जड़ होता चला जाता है वह अधार्मिक होता चला जाता है, वह और संसारी होता चला जाता है। जो आदमी चेतन होता चला जाता है वह धार्मिक होता चला जाता है। उसके जीवन में एक क्रांति होती चली जाती है। प्रत्येक पर निर्भर है कि जीवन का आप क्या करेंगे। जीवन निर्भर नहीं है, जीवन अवसर है। उसमें क्या करेंगे यह आप पर निर्भर है। यह निर्भरता ही आपके आत्मवान होने का प्रमाण है। यह निर्भरता ही आपके आत्मा होने का गौरव है। आपके पास आत्मा है, अर्थात चुनाव की शक्ति है। आप चुने कि क्या करेंगे। और मजे की बात यह है कि आपने हजारों चक्कर लगाए हों, अगर आज भी आप निर्णय कर लें तो सारे चक्कर इसी क्षण छूट सकते हैं, टूट सकते हैं। लेकिन मन लिस्ट रेजिस्टेंस की तरफ बहता है। घर में एक लोटा पानी गिरा दें, फर्श से बह जाएगा, सूख जाए, पानी उड़ जाए, लेकिन एक सूखी रेखा फर्श पर छूट जाती है। पानी नहीं है, जरा भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सूखी रेखा। और सूखी रेखा का मतलब क्या है? कुछ भी मतलब नहीं है।
वहां पानी बहा था, बस इतनी एक रेखा छूट जाती है। फिर दोबारा पानी उस कमरे में डालें। 100 में से 99 मौके यह हैं कि वह उसी सूखी रेखा को पकड़कर फिर बहेगा, क्योंकि लिस्ट रेजिस्टेंस है। उस सूखी रेखा पर धूल कम है, कमरे के दूसरे हिस्सों में धूल ज्यादा है। वहां जगह जरा आसानी से बहने की है, पानी वहीं से बहेगा। हम बहुत बार जो किए हैं वहां वहां सूखी रेखाएं बन गई हैं। उन सूखी रेखाओं को ही मनश्शास्त्र संस्कार कहता है। वह हमारी कंडीशनिंग है। उन सूखी रेखाओं पर फिर वही काम, फिर शक्ति का जन्म, फिर पानी का बहना, लिस्ट रेजिस्टेंस, फिर हम वहीं से बहना शुरू कर देते हैं। लेकिन सूखी रेखा कहती नहीं कि यहां से बहो। सूखी रेखा बांधती नहीं कि यहां से नहीं बहे तो अदालत में मुकदमा चलेगा। सूखी रेखा कहती नहीं कि कोई नियम है ऐसा कि यहीं से बहना पड़ेगा, कि परमात्मा की आज्ञा है कि यहीं से बहो। सूखी रेखा सिर्फ एक खुला अवसर है। चुनाव सदा आपका है। और पानी अगर तय करे कि नहीं बहना है सूखी रेखा से, तो नई रेखा बना ले और बह जाए। फिर नई सूखी रेखा बन जाएगी और फिर नया संस्कार बन जाएगा। धर्म निर्णय और संकल्प है। जो होता रहा है इसके अन्यथा होने की चेष्टा है। जो कल तक हुआ है उसकी समझ से वैसा दोबारा ना हो, इसका संकल्प पूर्वक चुनाव है। इसे ही हम साधना कहें, योग कहें, जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं।